मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने उसवा हसना यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक नहायत अहम मौजू पे बात करना चाहूँगी। आप में से अक्सर लोग कसब के मानी नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊँगी कि कसब के मानी क्या हैं और इसके बारे में अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कस्में खाने से माल तो बिक जाता है मगर बरकत उठ जाती है। इसलिए माल बेचने के लिए कस्में खा खा कर माल की खूबियां बताने और कीमत के बारे में झूठ और कसम का सहारा लेकर गाहक को यकीन दिलाने से गुरेज करना चाहिए। मुनासिब मुनाफा आपके हक में है, उसी पर इक्तिफा करना चाहिए। खरीदार को इसका पूरा हक देने के लिए पूरा पूरा नाप तोल किया जाए और लेने और देने के पैमाने एक ही रखे जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से कमाने और मेहनत करने वाले की फजीलत बयान फरमाई है और इसे अल्लाह ताला का दोस्त करार दिया है। इससे ज़्यादा इंसान की फजीलत और क्या होगी कि इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो जाए। कसब के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा जो झूठी कसम के ज़रिए अपने सामान की मांग बढ़ाता है। तो मोहतरम नाजरीन, कसब के मानी है कमाना और हलाल वो चीज़ या काम जिसकी इजाज़त शरीयत ने दी हो। तो कसब हलाल यानी जायज़ तरीके से रोज़ी कमाना। इस्लाम में हकूक़ुल्लाह और वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के बाद और अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश सबसे अहम फरीज़ा करार दिया है। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन में पहली 4 आयात में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। जब वो लोगों से खुद नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब उन्हें नाप तोल के लिए कहा जाता है तो कम कर देते हैं। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि बेशक वो मरने के बाद उठाए जाएंगे। इस्लाम ने इंसानों को एक दूसरे के हकूक़ अदा करने का हुक्म दिया। नाप तोल में कमी, उम्दा माल दिखाकर घटिया माल देना, माल का ऐब छुपाना और ऐबदार माल की पूरी कीमत लेना वगैरह ऐसे जराइम हैं जिनसे बचने की बहुत ताकीद की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला गुनहगार है। चुनाचा इस नियत से चीज़ रोक लेना कि महंगी होगी तो बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा, इसका गुनाह है, इसे बचा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाज़ार से गुज़रे, गले के एक ढेर के अंदर अपना दस्ते मुबारक डाला तो गीला महसूस हुआ। पूछने पर मालिक ने बताया कि इस गले पर बारिश हो गई थी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि माल के ऐब छुपा कर बेचा जा रहा है। हमें ऐसा करके अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान और रहीम है और नरमी और रहमदिली को पसंद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे घुटन गम से बचाए, उसे चाहिए कि कर्जदार को मोहलत दे या कर्ज का बोझ उससे उतार दे। गोया हमें ग्राहकों को कर्ज की वापसी में मोहलत देनी चाहिए और उनसे सख्ती से पेश आना चाहिए। कर्ज लेने वाले को भी वादे की पाबंदी करनी चाहिए। अमानतदार ताजिर को क़यामत के दिन सिद्दीकों और शहीदों के साथ होने की खुशखबरी दी गई है। इसलिए लेन देन में अमानत सच्चाई को अपनाया जाए। चालाकी, होशियारी और ज़्यादा बातें करके किसी का वक्त भी ज़ाया ना करें और धोखा बिल्कुल ना दें। ये कारोबारी जगह, मंडी, दुकान, रेडी वगैरह को नहायत साफ सुथरा रखा जाए। इससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी भी मिलेगी और माहौल अच्छा होने से ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे। तो मोहतरम नाजरीन, इस्लाम ज़िंदगी के तमाम मामलात में एतदाल और तवाज़ुन की तालीम देता है। हम इस्लामी तालीमात पर अमल करके बेएतदालियों से बच सकते हैं। कारोबार में बेएतदाली के नतीजे में वादा खिलाफी होती है, लोगों को मेहनत का मुआवजा पूरा नहीं मिलता, कुछ लोग इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दूसरों का हक मार लेते हैं। वक्त पर लोगों को मुनासिब कीमत पर ज़रूरत की अशिया मुयस्सर नहीं होती, जिससे ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है।
اعتماد میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کاروبار کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ برکت اٹھ جاتی ہے اور لوگوں کے حقوق کی پامالی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کل جائیداد کی خرید و فروخت میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسلام آداب تجارت لین دین پر عمل کر کے ایک منصفانہ نظام قائم کیا جا سکتا ہے، جن میں ہر ایک کے حقوق پورے ہوں، امن و آشتی کی فضا میں معاشرہ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے اور کاروبار پھلتا پھولتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور لین دین میں دیانت، سچائی، خدمت، وعدے کی پابندی، اخلاص، نیت اور گاہکوں کے حقوق کی پاسداری کو بنیادی اہمیت دی۔ ہمیشہ صاف ستھرا مال خریدا اور مناسب منافع پر بیچا، جو کمایا اسے مخلوق خدا کی بھلائی پر خرچ کیا، کبھی جمع کر کے نہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تمام امت کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی اکثریت تجارت اور کھیتی باڑی سے وابستہ رہی۔ وہ لوگوں کے حقوق کو اولین ترجیح دیتے تھے، کبھی نفع کمانے کے لیے مال کو جوڑ کر نہ رکھتے، بہت کم منافع لیتے، وہ بھی مستحقین میں تقسیم کر دیتے، صدقہ و خیرات کی کثرت کرتے، تجارت میں صاف ستھرا مال بیچتے، ذخیرہ اندوزی نہ کرتے اور پورا تولتے۔ ان پاک ہستیوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان پاکیزہ ہستیوں نے ہمیشہ حلال رزق پر قناعت کی، ضرورت کی حد تک کمایا اور ضرورت سے زائد اللہ تعالیٰ کی راہ میں مخلوق کی بھلائی پر خرچ کیا۔ تو محترم ناظرین، لین دین کے معاملات کو تحریر کر لیا جائے اور اس پر گواہ مقرر کر لیے جائیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ معاملات عدالتوں میں جانے کے بجائے مقامی سطح پر طے ہو جائیں گے، وقت اور پیسے کا غیر ضروری ضیاع نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ کوئی مسلمان بھائی آپ سے کاروبار کے حوالے سے مشورہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں درست مشورہ دیجیے۔ کوئی بات چھپائی نہیں جائے تاکہ درست فیصلے کر کے نقصان سے بچا جا سکے۔ تو محترم ناظرین، کسب حلال کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے، یعنی کہ وہ چیز جس کی اجازت شریعت نے دی ہو۔ حرام اور ناجائز طریقوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی مفید باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کے سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔